बच्चों, ये जो जीवन है अपने को दिया है, ये किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है ना? या कहीं और से भी मिला है किसी को? सब भगवान ने दिया है। अच्छा, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया तो उसका 2 घड़ी बैठ करके धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। कोई अगर प्यासा आदमी हो और प्यासे आदमी को कोई पानी पिला दे तो पानी पिलाने वाले का धन्यवाद करते हैं कि नहीं? करते हैं। कोई आदमी भूखा हो, उसको कोई रोटी खिला दे, उसका धन्यवाद करते हैं कि नहीं? करते हैं। अच्छा, जब हम पानी पिलाने वाले का धन्यवाद करें, रोटी खिलाने वाले का धन्यवाद करें, और जिस परमात्मा ने ये इतना सुंदर शरीर दिया, आंखें, नाक, मुंह, कान। अच्छा सुनो, अगर परमात्मा थोड़ी सी गड़बड़ कर देता बच्चों, ये सुनने के लिए केवल सुराख लगा देता भगवान, पर ये कान पे जो लेंटर सा डाल रखा है ना, ये नहीं डालता भगवान, कितनी बड़ी गड़बड़ होती। कुछ बच्चों के चश्मे लगे हुए, बेटा ईमानदारी से बताना, अगर ये चश्मा तुम लगाते तो डंडी कहां टांगते? है कि नहीं? सारी चीज काम की। परमात्मा की दी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज खराब नहीं है, इसलिए उस परमात्मा का 2 घड़ी बैठ करके धन्यवाद करना चाहिए। है? आदमी जब शीशे के सामने खड़ा होता है ना, देखो, अगर आपके पास कोई सुंदर शरीर का अंग है, उस पर घमंड तो नहीं करना चाहिए। और मान लो घमंड हो जाए बच्चों, तो दूसरे जीव जंतुओं को देख लिया करो। एक नौजवान को अपने सर के काले बालों के ऊपर घमंड हो गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ और सर के जब काले बाल देखे तो कहने लगा, मेरे से सुंदर काले बाल किसी के नहीं है। पर इतनी देर में रीछ आ गया बच्चों, रीछ। पशु पक्षी बोलते नहीं है, समझाने की बात होती है। रीछ आ गया और रीछ ने कहा, भाई बड़ा घमंड कर रहा अपने काले बालों पे, जरा मेरे बालों से मिलाना है। तू तो अपने काले बाल रखने के लिए कभी शैम्पू लगाता है, कभी तेल लगाता है, कभी साबुन लगाता है, कभी नाई की दुकान पर जाकर के सेटिंग करवाता है, और फिर भी तेरे को पता नहीं चलेगा। एक समय ऐसा आएगा, ये सारे काले बाल आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो जाएंगे। है? होता है कि नहीं? फिर काली डाई करते हैं, पर वो काली डाई कितने दिन रहती है? आज करी, तीसरे दिन फिर मूड़ी सी लिख डाई नीचे तक। होता है कि नहीं मामला? वो बनावटी चीजें ज्यादा दिन नहीं रहती। वो देखा ना, घर में जो बड़ी उम्र के पिताजी थे ना बच्चों, वो अंदर बैठे हुए डाई कर रहे काले बालों, काले कर रहे सफेद बालों को, और बाहर जो उनका बेटा था, उनका बच्चा जो था, वो सफेद कर रहा बालों को। एक ने कहा, रे भले आदमी, जिसको काले करने चाहिए थे सफेद करने चाहिए, तुम तो उल्टा काम कर रहे हैं। तो पिताजी से पूछा कि आप काले बाल क्यों कर रहे हो? बोले मेरी मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है? बोले मजबूरी ये है कि मैं थोड़ा सा जवान दिखाई देऊं। बालक से, बेटे से पूछा, तू क्यों भाई सफेद कर रहा है? बोला जी मेरी भी मजबूरी है। बोले आपकी क्या मजबूरी है? बच्चे ने कहा, मेरी मजबूरी ये है कि घर में एक सफेद बालों वाला भी जरूरी है कि नहीं बात? घर में एक सफेद बालों वाला भी जरूरी है। बच्चों, ये जो सफेद बाल हैं, ये क्या है पता आपने? ये विचारों की परिपक्वता का सबूत है भाई। अब जो है ना, आयु भी बड़ी हो गई है, अब आयु भी बड़ी हो गई है, सफेद बाल हो गए हैं। तो इसलिए जैसा परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से हमें जो कुछ दिया है, यदि उसे प्राकृतिक रूप से रखेंगे तो उसमें लाभ होगा। तो आओ खैर,
मैं तो केवल आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूंगा, क्योंकि मुझे पता है चाहे आप कुछ भी कह दो, कितनी देर आप यूं कह दो जी सारा दिन सुनो, लेकिन हम चेहरे पहचान लेते हैं कि अब बच्चे सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो एक भजन और, बस केवल एक भजन, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा बच्चों। यदि आप बीच में शोर करेंगे तो हम यूं सोचेंगे कि आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही है। और बच्चे को और बंदर को बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, दोनों शरारती होते हैं, बैठाना पड़ता है। अच्छा, किसी को ये पता है बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? पता आपको? अरे इतने बच्चे बैठे हो, आपको ये नहीं पता आपको बच्चा क्यों कहते हैं? अच्छा नहीं पता, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे हैं इस विद्यालय के, कई जगह तो खड़े हो जाओ, मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊं जी। लेकिन यहाँ के बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, ये जानकारी चाहते हैं। इनको पता है कि यदि हमने बता दिया और हमने उल्टा बता दिया तो पंडित जी फिर यूं कहेंगे गलत कह दिया, इसलिए पहले गर्दन हिला दी। नहीं पता। अच्छा मैं बता दूं बच्चों, सुनो, बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बचा हुआ होता है। हैं? समझ में नहीं आई बात आपके? नहीं आई? तो सुनो बस, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा सरदार जी मेरी गल सुन, तुसी उत्थे क्या देख रहे हो, साडी सुनो। तो देखो बच्चों, बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं बच्चा क्योंकि ये बचा हुआ होता है। किस चीज से बचा हुआ होता है? खड़ की बोरी में से, गुड़ की बोरी में से ना। बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं प्रिय बच्चों क्योंकि ये बचा हुआ होता है। किस चीज से? बुराई से बचा होता है, झूठ से बचा होता है, हेरा फेरी से बचा हुआ होता है। मेरी बात गलत है या सही है बताओ? सही बात है ना? तो यदि मेरी सही बात है तो ताली तो बजी नहीं आपके। बस थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर। बच्चे को बच्चा किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये बचा हुआ होता है। किस चीज से बचा हुआ होता है? बुराइयों से, झूठ से, हेरा फेरी से। बच्चा अपने आप झूठ बोलना नहीं सीखता, बड़े लोगों को झूठ बोलते हुए देखता है ना तब सीखता है। बड़े लोग सिखाते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने घर में खेल रहा था, घर के बाहर कोई व्यक्ति आया, एक आदमी ने आकर के पूछा बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी आजकल पापा कहते हैं बेटा, लेकिन मुझे शर्म आती है पापा बोलते, मैं बोलता नहीं हूं, कई बार मजबूरी में बोलना पड़ता है पापा मम्मी डैडी। ये बोलते हुए मेरी जीभ को कांपती है, जीभ मेरी, सोचना पड़ता है, मेरा दिमाग हिल जाता है कि मैं मम्मी पापा कैसे कहूं, क्योंकि हमारे शब्द हैं ही नहीं। मम्मी किसे कहते हैं बच्चों पता है? नहीं बेटा, कहीं नहीं है मम्मी शब्द का डेफिनेशन, अर्थ माँ। मम्मी को आप पढ़ेंगे तो आप रोमन भाषा के अंदर मम्मी शब्द का अर्थ मिलेगा मरी हुई, डेड, लाश जो बर्फ में लगा करके संभाल करके धर रखी है, उसका नाम क्या है बच्चों? यदि मां शब्द इसका होता अर्थ मम्मी का बच्चों, तो रामायण के अंदर भी मम्मी शब्द लिखा मिलता, गीता के अंदर भी मम्मी शब्द लिखा मिलता, हमारे शास्त्रों के अंदर भी मम्मी शब्द मिलता। और सुनो बच्चों, अंग्रेज भी अपनी मां को मम्मी नहीं कहते, मॉम भी नहीं कहते बेटा, वो क्या कहते हैं? मदर कहते हैं, मदर। पिता को डैडी नहीं कहते, वहां क्या कहते हैं वो? फादर। भाई को क्या कहते हैं? ब्रदर। बहन को क्या कहते हैं? सिस्टर। वो भी संस्कृत के मिले हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं।